स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो अब क्विकली देख लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144, वही एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस के दो मेथड्स में यूज किया है। देन हम निकालेंगे 625 का स्क्वायर रूट इसी मेथड से। तो इसको करते कैसे हैं, आइए देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को कहा गया है, फर्स्ट यू विल राइट दैट नंबर एंड देन पीछे से, ठीक है, यूनिट्स डिजिट के प्लेस से आप दो दो का पेयर लगाना स्टार्ट करोगे। दो इसके ऊपर ऐसे बार डाल देंगे। अब ये 1 जो है ये अकेला बच गया, इसके ऊपर बार नहीं डालना है, ऐसे ही छोड़ देना है इसको, ठीक है। अब सबसे पहला नंबर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? 1, जिसपे कि बार नहीं है, ठीक है। अब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर 4 आया, ये 1 से बड़ा हो गया, इसलिए 1 स्क्वायर इज 1 यहाँ पे लेंगे, ठीक है। 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट किए, क्या बचा यहाँ 0, ठीक है। अब 1 में क्योंकि 1 मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे, तो यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। 1 और 1 ऐड होकर के कितना हुआ 2। अब ये 2 की जगह में क्या करना है आपको, यहाँ पे स्पेस बचा करके रखना है, ठीक है। इस स्पेस में हम एक और नया डिजिट लिखेंगे, वो डिजिट क्या होगा ये आगे हम सोचेंगे। सबसे पहले तो इतना समझ में आया, 1 1 जा 1 यहाँ पे लिखे, ठीक है, रिमाइंडर बचा 0। अब ये 44 बचा हुआ है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए थे, इसलिए फिर यहाँ पे प्लस भी कर देंगे 1, 1 + 1 2 हुआ, और 2 लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। अब ये 44 नीचे आएगा। नॉर्मल डिवीजन में क्या होता, अगर सिंपली हम लोग नॉर्मल डिवीजन कर रहे होते तो सिर्फ एक डिजिट नीचे आता है ना, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर रूट निकालने वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो इसमें जिसके ऊपर पेयर है वो पूरा पेयर के साथ आते हैं नीचे। अब 44 हो गया। अब यहाँ देखो, इस स्पेस पे आपको नंबर सोचना है, कोई भी डिजिट सोचना है कि यहाँ पे क्या डिजिट लिखेंगे। जैसे कि मान लो 2 के बगल में 3 लिखते हैं, ठीक है, तो 2 यहाँ 3 लिखे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 23 3 जा 69, 69 इससे बड़ा है। मान लो अगर 21 करते, यहाँ पे 1 लिखते तो 1 से मल्टीप्लाई करते और हमें क्या मिलता है 21 1 जा 21। चलो 22 2 जा करके देखते हैं, मतलब कि यहाँ हम 2 पुट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 तो हमें मिल रहा है, तो वाई नॉट वी विल पुट 2 हियर। यहाँ 2 पुट किया हमने तो ये बन गया 22, और व्हाट आर वी मल्टीप्लाइंग, 22 को 2 से ही। और देखो यहाँ जो डिजिट पुट करेंगे, ऐसे नहीं कि आप 2 यहाँ पुट किए और फिर आप मल्टीप्लाई कर दिए उसको 3 से, ठीक है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो जो नंबर हम पुट करते हैं वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे नहीं कि यहाँ 22 पुट कर दिए और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और फिर लिख देंगे, तब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 22 2 जा 44 हो गया, सब्ट्रैक्ट किए 0 बचा। सो आंसर, ये जो क्वोशंट आता है वही आंसर होता है। हेंस square root of 144 is 12. 12 is the answer. Now let us see the other example, that is finding the square root of 625. 625 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। फिर क्या करेंगे, हम पेयर लगाएंगे पीछे से, 625 के ऊपर लगा दिए, 6 एक अकेला बच गया, उसको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। फिर 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 1 1 जा 1 लिखना चाहिए कि 2 2 जा 4, 3 3 जा तो 9 बड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, कितना बचा, 2 बचा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए यहाँ पे ऐड भी 2 ही करेंगे, 2 + 2 इज 4। फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे
डिजिट लिखने के लिए स्पेस छोड़ देना है। इतना हो गया। अब क्या होगा, अब 25 एक साथ नीचे आ जाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ कुछ डिजिट भरना है। अब सोचते हैं क्या डिजिट पुट करें। ऑब्वियसली कॉमन सेंस से कोई भी इंसान क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे 5 पुट करके चेक करेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है। तो चलो 5 पुट करके चेक करते हैं। 5 पुट करेंगे तो नंबर बन जाएगा 45 और उसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से ही। 5 5 25, 20 + 2 = 225। देखो 225 मिल गया हमें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, यहाँ पे भी लिख देंगे 5। 45 5 = 225। देन सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर 0 एंड दिस क्वोशंट इज द आंसर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। ठीक है। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होगे क्या मैम सुबह से इतना सारा मेथड बता करके परेशान कर दिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कम था क्या जो एक और नया मेथड बता रहे हैं। देन माय आंसर इज बच्चों कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड छोटे छोटे नंबर्स के केस में ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है। सपोज आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि 2,11,844 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके आप दो, तब तो आप बैठ करके प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही रह जाओगे और 20 मिनट्स ऑफ 40 मिनट्स के एग्जाम का चला जाएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो आप देखना ये कितना इजीली बन जाएगा। सो आओ देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। कहाँ से, पीछे साइड से। 4 4 1 8 8 1 और 2 0 का पेयर्स लगा दिए। ये आप हमेशा याद रखना, पीछे से पेयरिंग लगाना है। देखो इस नंबर में आगे से भी स्टार्ट करते हैं तो सेम ही पेयरिंग होता है, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं सोच लेना है कि अरे मैम गलत बताइए, आगे से भी करने से सेम आता है। ठीक है। जैसे देखो ये नंबर है, इसमें आगे से अगर हम करेंगे तो पीछे में एक 4 बच जाएगा। ठीक है। ये वाला गलत है, यहाँ हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है पेयरिंग करना। आगे में एक अकेला जो बिना पेयर वाला है वो आगे बचना चाहिए। ठीक है। दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे किसका पेयर है, 20 का पहला पेयर है। 20 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है बच्चों, देखो 4 स्क्वायर इज 16 और 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है। 6 स्क्वायर 36, तो कौन सा होना चाहिए, 4 का स्क्वायर यहाँ लिखना चाहिए हम लोगों को। 4 4 = 16 माइनस किए कितना बचा, 4। अब यहाँ 4 में क्या ऐड करेंगे, 4, ये वाला 4 ही ऐड करेंगे। 4 और 4 ऐड होके कितना हो गया, 8। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई डिजिट सोचना है। उसके पहले क्या करेंगे, ये 8 और 1 को साथ में नीचे ले आते हैं पहले। 481 हो गया। अब यहाँ पे हम डिजिट सोचते हैं। 8 5 जा, ये बहुत बड़ा नंबर है इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 5 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 85 × 5 करने से 5 5 = 25, 42, 425। देखो ये अभी छोटा है इस 481 से। अब यहाँ पे मान लो 6 पुट करते, 6 पुट करके देख लेते हैं। 6 6 = 36, 3 6 8 = 48 और 3 51, 516। ये बड़ा हो जा रहा है अब, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 ही लिखना चाहिए हम लोगों को। तो चलो यहाँ पे 5 लिख देते हैं और यहाँ पे भी 5। 85 5 = 425। सब्ट्रैक्ट किए, क्या मिला हम लोगों को, 1 6 7 2 5। ठीक है। 56 बचा। अब क्या करेंगे, ये 18 का जो पेयर है इसको नीचे ले आएंगे। अब इधर में क्या काम करना पड़ेगा बच्चों हमें, इधर में क्योंकि हमने यहाँ डिजिट 5 लिया था, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो पहले तो ये 85 को 5 से ऐड करेंगे। ठीक है ना। तो ऐड करके क्या मिलेगा, 10 कैरी 1 90। और अब यहाँ पे एक आपको डिजिट लिखना रहेगा नेक्स्ट टर्न में।
अब आपको फिर सोचना है कि यहाँ पे क्या लिखें जो कि 5618 के करीब करीब कोई नंबर आए। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। देखो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 900 के लगभग ही कोई 3 डिजिट वाला नंबर आएगा। यहाँ पे क्या है 4 डिजिट्स, तो इससे थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं कि चलो 4 पुट करके देखते हैं। ठीक है, 4 पुट करेंगे तो 16 और ये हो जाएगा 36। अभी तो बहुत 2000 के लगभग का डिफरेंस है। तो अब फिर क्या करते हैं 5 पुट करके देखते हैं। 5 पुट करेंगे तो 25 45 अभी भी कम ही है ना। अब कुछ और पुट करके देखते हैं। यहाँ पे 6 अगर पुट करते हैं 906 6 6 36 54। ये देखो 5436, ये बहुत पास अब ये नंबर आ चुका है। फिर भी हम लोग 907 लिख करके भी देख लेते हैं, है ना। 7 7 49, 7 9 63। ये देखो 6000 हो गया, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को यहाँ पे 6 ही पुट करना चाहिए। यहाँ 6 पुट करेंगे मतलब 906 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से ही। 906 इंटू 6 कितना हो रहा था 5436, 5436 2 8 1। ओके, नाउ अब क्या करेंगे बच्चों 44 का जो ये पेयर है इसको हम नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 6 ही ऐड करेंगे। 6 6 12 और ये अपना 9। अब यहाँ पे आप क्या करना, आप लोग अपना ऐसे बार डाल करके ये समझ लेना कि यहाँ एक नया डिजिट लिखना है, क्योंकि ये 9 यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखेंगे ये 9000 समथिंग कुछ नंबर बनेगा। तो इसीलिए ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले 1 से स्टार्ट करके देखते हैं। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ में आएगा। ऐसे नहीं है कि मैम के पास कोई फॉर्मूला है कि मैम 1 से कभी स्टार्ट क्यों करती है 5 से क्यों करती है, वो आप चेक करके देख सकते हो। जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है वो हमेशा 1 2 3 सारा का सारा भी चेक करेंगे। ठीक है, आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। 9121 ही आएगा ऐसे में। तो मान लो 9122 बनाते हैं यहाँ पे 2 पुट करके, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18। देखो यही नंबर आ गया। इसका मतलब यहाँ 2 ही पुट करना चाहिए। 2 पुट कर देते हैं 18244, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 0। हेंस व्हाट डज दिस मीन, this means that the square root of this number is equal to 4562। लॉन्ग डिविजन मेथड की एक और यूजफुलनेस ये है बच्चों कि इस मेथड को यूज करके हम डेसिमल वाले नंबर्स की स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 38.8129। लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू दिस। इसमें डेसिमल की वजह से ज्यादा हेडेक नहीं लेना है आपको। 1 मिनट के लिए सोच लो कि डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे फिर पेयर लगाना स्टार्ट करेंगे। पेयर हो गया। 8 से नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है देखो तो 6 6 36, 7 7 49। 49 बड़ा हो गया तो 6 6 36 इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 2। अब ये 81 को हम नीचे ले आएंगे, लेकिन 81 के पहले क्या है डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, फिर अब ये 81 नीचे ले आया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया 6 प्लस किया 12 हो गया। यहाँ पे आप स्पेस दे दो कि आपको डिजिट पुट करना है कोई। 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 पुट करेंगे तो 121 ही मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो 244। अगर 3 पुट करते तो क्या मिलता 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 369। देखो ये ग्रेटर हो गया इससे, इसलिए हमें यहाँ पे 2 ही पुट करना चाहिए। 2 पुट कर दिए। 2 पुट करने से क्या मिला था 244। सब्ट्रैक्ट किए, व्हाट डू वी गेट 7 7 4 3 37। ठीक है, अब क्या करेंगे 29 के पेयर को नीचे ले आते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे 2 1। यहाँ पे
स्पेस दे देते हैं। अब सोचते हैं यहाँ पे कौन सा डिजिट होना चाहिए। 1 2 4 और यहाँ खाली है। अगर 3 पुट करते, देखो यहाँ लास्ट में 9 है, जैसे कि 3 पुट करते तो 3 3 9 हो रहा है, इसीलिए यही सोच करके मैं 3 से स्टार्ट की, चेक करना, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। सो दिस इज परफेक्ट, मतलब 3 ही पुट करना चाहिए हम लोगों को। 3729, रिमाइंडर 0 एंड द आंसर इज व्हाट? द स्क्वायर रूट ऑफ 38.819 is 6.23. This is so easy. Now let us see one more usefulness of the long division method. Find the square root of 2 up to 3 decimal places. ये सिंगल डिजिट्स वाली नंबर या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका भी हमें अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़े तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डेसिमल के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, ऐसे डेसिमल के बाद बहुत सारी डिजिट्स आएंगी एक्चुअल आंसर में, बट हमें कितना तक फाइंड करने बोला गया है? हमें बोला गया है कि सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप फाइंड करके दो। सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस। वी विल राइट 2। अब आप सोचोगे ये अकेला 2 को लेके हम करेंगे क्या? 1 1 ज़ा 1 और रिमाइंडर 1 लेके छोड़ दे क्या? हाँ, तो ऐसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ डेसिमल लगा के अपने मन से कुछ जीरोज लिख देते हैं। वाई डिड आई डू दिस? मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको तो पता ही है 2 और 2.0 ये दोनों सेम ही है, इक्वल है ना। या फिर 2.00 लिखो, डेसिमल लिख करके मैं पीछे में जितना भी जीरोस लगा सकती हूँ। सो अभी मैंने ऐसे लिख दिया है, अभी 4 जीरोस ही लिखा है, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे और यूज कर लेंगे। फिर पेयर लगा देते हैं। अब 1 1 ज़ा 1 प्लस 1, रिमाइंडर 1 हुआ, यहाँ प्लस करके 2 लिख दिए और यहाँ हम अपना स्पेस दे देते हैं क्योंकि यहाँ हमें अब नया डिजिट लिखना है। अब ये दोनों जीरो को हम नीचे लाएंगे, बट क्योंकि ये डेसिमल के बाद है सो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 0। ये बन गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करके देखेंगे, 25 5 ज़ा तो 125 विच इज ग्रेटर देन 100, सो व्हाई नॉट पुट 4 हियर। 24 4 ज़ा इज 96, ठीक है। 4 4 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, कैरी 1 9, 96। सो वी विल पुट 4 हियर एंड 4 हियर, दिस इज 96, वी गॉट 4। अगेन वी विल bring these zeros here, तो हमें मिला 400। यहाँ क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे, 4 4 8 2, यहाँ अपना स्पेस दे देते हैं न्यू डिजिट लिखने के लिए। अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं कौन कौन से डिजिट होने चाहिए। 2 8, सपोज आई पुट 2 हियर, सो विल मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर, सो क्या पुट करना चाहिए? 1 1 पुट करेंगे तो यही होगा 281, 281, यहाँ 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, ये 1 है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 119 भी गॉट। अभी देखो बच्चों, हमारे आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हुए हैं? सिर्फ 2 डिजिट, बट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करके देना है, तो हम 2 जीरो और लगा लेते हैं और डिवीजन के प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो ये 2 जीरो और लगाया तो हम ये 2 जीरो को यहाँ ले आते हैं। अब न्यू नंबर इज 11,900 एंड यहाँ पे हमने स्पेस रखा था। अब हम सोचते हैं कि क्या क्या डिजिट्स पुट करना चाहिए। 2821 पुट करेंगे, अगर 1 पुट करेंगे मल्टीप्लाई होके वही आएगा। सो लेट अस पुट 3 पुट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 2 8, 8000 एंड दिस। अब हम 4 पुट करके देखते हैं। 4 पुट किया हमने तो क्या मिला? 4 4 ज़ा 16, 8 1 9, 32, 3 4 2 ज़ा 8, 11,296 वी गॉट। देखो बच्चों, ये ऑलमोस्ट इस नंबर के करीब का नंबर हमें मिल चुका है। अगर अब यहाँ पे 5 पुट करके 2825, जिनको अगर करके देखना है चेक,
तो वो करके देख सकते हैं, बट मुझे तो कॉमन सेंस से ये समझ आ गया कि ऑब्वियसली बड़ा आने वाला है कोई नंबर, तो 4 ही पुट करेंगे। यहाँ पे 4 पुट कर दिए, 4 लिख दिए, ये 11,296 सब्ट्रैक्ट करके जो रिमाइंडर आएगा आप लिख लेना। अच्छा चलो मैं लिख देती हूँ 40,604। ये डिवीजन के प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहोगे तो आप 0 0 लगा करके इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। क्वेश्चन में लेकिन बोला गया था 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें मिल गया, तो अब हम फाइनल आंसर अपना लिख देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414 अप टू 3 decimal places. I hope this much is. Hence, the conclusion is that long division method saves time. It helps in finding the square root of large numbers, decimal numbers, I mean numbers including decimals, and non-perfect square numbers. ऐसे numbers जो perfect square नहीं है उनका भी square root अगर निकालना हो तो long division method apply करके we can. Thank you all.